हाँ स्टूडेंट, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के बारे में बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम आगे चलते हैं। जब आप फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के बारे में जान गए तो आपको पढ़ना है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स फ्लावर के, कि उनमें कौन से मेल सेक्स ऑर्गेन है, कौन से फीमेल सेक्स ऑर्गेन है। देखिए, मेल सेक्स ऑर्गेन में आपको मैंने बताया था स्टेमेन होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ द फ्लावर, जिसमें स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को आप गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, इसी पर डेवलप होते हैं, इसी में बनते हैं। तो फ्लावर में जो स्टेमेन होते हैं वो पेटल से लगे होते हैं या थैलमस से जुड़े होते हैं, जिसमें स्टेमेन में दो पार्ट हैं। नंबर 1 है फिलामेंट, इसके ऊपर है एंथर। एंथर को हम परागकोश कहते हैं। ये 2 लोब बाइलोब्ड होता है और 2 थीका का बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइथीकस। मैक्सिमम में डाइथीकस होता है, कुछ में मोनोथीकस भी होता है, जैसे मालवेसी फैमिली गुड़हल में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में मोनोथीकस होता है। मतलब जो स्टेमेन होता है उसकी ये कंडीशन होती है, ऐसे मोनोथीकस होता है, जबकि ये क्या है, डाइथीकस है। डाइथीकस में देखिए बीच में एक फरो बना हुआ है जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कनेक्टिव है, जुड़ा होता है, और ये है फिलामेंट, ये एंथर। इसको हम मिला करके कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन इसका मेल सेक्स ऑर्गेन है। स्टेमेन की संख्या अलग अलग होती है। वो जब टेक्सोनॉमी हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तब उसमें हमको जानकारी प्राप्त हुई थी, वो पीछे के क्लास का टॉपिक है। हम आगे चलते हैं। इस एंथर का सेक्शन काटने पर इसमें हमको टेट्रागोनल शेप दिखाई देता है। 2 लोब, प्रत्येक लोब 2 पोलन सैक का बना होता है। इस प्रकार से ये डेवलप होकर के माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के पोलन सैक का निर्माण करते हैं। ये पोलन सैक जिसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस द्वारा डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स, और लाइन ऑफ डेसेंस है। जब ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इन्हीं लाइन ऑफ डेसेंस से फटता है, और फटने के बाद एंथर जब फट जाता है तो उसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं और डिस्पर्ड स्कैटर्ड हो जाते हैं, जो पीले रंग के होते हैं सामान्यतया। तो ये हो गया स्टेमेन। स्टेमेन का स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, यदि हम स्टेमेन का टीएस काटे, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है पहले आपको बता दें। इसका डेवलपमेंट होता है, सर्वप्रथम बनता है मेरिस्टेमिक टिश्यूज। मेरिस्टेमिक टिश्यूज, इसमें पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन। जैसे ईंट के ऊपर एक ईंट रखा जाए, इस तरह से डिवीजन होगा, ये डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होगा, और इस प्रकार से डिवीजन होकर के टेट्रागोनल शेप बनता है। ये टेट्रागोनल शेप इस रूप में आ जाता है। इनके चारों कोनों पर 4 प्रकार के लेयर का फॉर्मेशन होता है। सबसे ऊपर है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है। दूसरा है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम होता है। ये एंडोथीसियम कार्य क्या करता है, एंडोथीसियम जब मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से वो फटता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। मैच्योर होने पर जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, उनको बाहर निकलना होता है, तो एटमॉस्फेयर से ह्यूमिड एब्जॉर्ब करता है, इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और इन खांचों से, फरों से ये फट जाता है और पोलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं। नीचे है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर भी प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है, और सबसे नीचे बनता है टेपिटम। यहाँ पर देखिए इनको इलाज करके बनाया गया है। सबसे बाहर एपिडर्मिस सिंगल लेयर, 2 और 3 लेयर्स का है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे है मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। और प्रोटेक्टिव लेयर जो ये क्या कहते हैं, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के नीचे बनता है टेपिटम। टेपिटम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेयर है।
ये पोलन ग्रेन को जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको प्रदान करता है, जिससे उनमें डेवलपमेंट होता है। और सबसे अंदर यहाँ पे ये चार जो बन रहे हैं इनमें बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर जब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया तो समझ में आ गया। अब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। जो सबसे मध्य कोनों पर है, इन कोनों पर स्पोरोजेनस टिश्यूज पाई जाती है, स्पोरोजेनस टिश्यूज। इस स्पोरोजेनस टिश्यूज, ये जो है टिश्यूज माइक्रोस्पोर मदर सेल कई संख्या में होते हैं, माइटोटिकली डिवाइड होकर के ये डिप्लॉयड होते हैं। ये होते हैं 2x। जब इनमें मियोसिस होती है तो मियोसिस में दो डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये दो न्यूक्लियस बन गए। दो से फिर सेकेंड जब डिवीजन होगा, ये तो फर्स्ट मियोसिस हुआ और ये सेकेंड में बन जाएंगे 4, 1, 2, 3, 4। ये चार जो होंगे टेट्राड बनाते हैं, डिवाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। टेट्राड, ये क्या हो गया, ये 2x से अब ये हो गए x, माने ये हैप्लॉइड हो गए, इसको टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड। और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो करके ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। अब ये बन गए आपके पोलन ग्रेन बन गए। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आपका सब मेल गैमेटोफाइट है, इन्हीं पर डेवलप होगा, मेल गैमेटोफाइट को बियर करेंगे। अब आते हैं पोलन ग्रेन पर, फिर से बता दे रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में होता है, जो स्टेमेन डेवलप करता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होता है पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको बता दें। पोलन ग्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो दो आउटर लेयर का बना होता है। सबसे बाहर एक्साइन होता है, सबसे बाहर एक्साइन, ये कड़ा मजबूत होता है, और भीतर की ओर होता है इंटाइन। तो बाहर की ओर है एक्साइन और भीतर की ओर है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पोलन ग्रेन का एक्साइन कहलाता है। उसके भीतर होता है इंटाइन और ये होता है जर्मपोर। ये है जर्मपोर। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो डेवलप होता है पोलन ग्रेन, उनमें बाइसेल्ड दो सेल होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इस प्रकार से जो बड़ा होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, और छोटा होता है उसको कहते हैं जनरेटिव सेल। यह है वेजिटेटिव सेल, और इसको कहते हैं हम जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल बड़ा होने का मतलब क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग गैमीट्स को। अब आते हैं एक्साइन के ऊपर। ये एक्साइन हार्ड होता है, एटमॉस्फेयर को टॉलरेट करने की इनमें क्षमता होती है। और एक बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है
तो इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है जिसके ऊपर किसी अम्ल का, क्षार का या टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एसिड, एल्कली और टेम्परेचर का रेजिस्टेंट होता है, बचाता है, प्रोटेक्टिव नेचर होती है उसकी, पोलन ग्रेन डैमेज न होने पाए। क्योंकि कुछ पोलन ग्रेन आधे घंटे में, 20 मिनट में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंचते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। इसी बीच में वहां जाकर के अपना उनको जर्मिनेट करना होता है, इसलिए वो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन है, उससे इसकी सुरक्षा करता है। और दूसरा है इंटाइन। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो एक्साइन और इंटाइन दोनों प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मैंने बताया कि दो पार्ट में होता है, कि एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल हाँ, एक बात और बता दें, पोलन ग्रेन को स्टोर भी किया जा सकता है। -196 सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करके रखा जा सकता है कुछ दिन के लिए, लंबे समय तक भी रखा जा सकता है और फिर इसका यूज। हाँ, एक बात बता दें कि जो भी फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स में जो ये मिले हैं कि पोलन ग्रेन, ये एक्साइन के कारण ही डैमेज नहीं हुए हैं और पड़े रहते हैं लंबे समय तक चट्टानों में और वो फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इनमें मेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन होता है? ये जनरेटिव सेल 2 सेल होता है। जब ये बाहर निकलता है तो उसमें इसमें 3 सेल बन जाते हैं। एक बन जाता है इसमें ट्यूब न्यूक्लियस। एक्साइन से जर्मपोर जो होता है, ये जर्मपोर है। ये जनरेटिव, वेजिटेटिव। जनरेटिव स्पिंडल से बनता है और इसमें जो है 2 न्यूक्लियस बनते हैं और ये बन जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। यहां से जर्मपोर से जर्मलिंग बाहर निकलता है। जब बाहर निकलेगा तो इसकी ये कंडीशन हो जाती है नीचे की ओर। ये एक्साइन, जो 2 गैमीट्स हैं, 2 गैमीट्स ये प्रोड्यूस होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस सबसे नीचे आ जाता है। ये हो गए मेल गैमीट और ये है ट्यूब न्यूक्लियस। और इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेट करता है। और कैसे पहुंचता है? वो प्रोसेस पॉलिनेशन से होता है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन किसी माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। कीट तो इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कीट परागण, जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण और कृत्रिम परागण द्वारा परागकण उड़कर चाहे जिस माध्यम से पहुंचते स्टिग्मा पर अंकुरित होते हैं और आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में आपको बताया जाएगा। एक बात बता दिए, पोलन ग्रेन जो है कभी कभी बहुत डिजीज काज करते हैं। एक प्लांट होता है जो हैप्लॉइड प्लांट है, इसको कहते हैं पार्थेनियम, जिसको गाजर घास बोलते हैं, कैरट ग्रास कांग्रेस प्लांट भी कहते हैं, जो अमेरिका से गेहूं के साथ आया है यहाँ पे और इसमें व्यापक वो खरपतवार के रूप में फैला हुआ है। एक वीड्स है, डेंजरस वीड्स है। इनके जो पोलन ग्रेन उड़ते हैं तो सांस के द्वारा लंग्स में जाते हैं और जाकर वहां पर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, स्किन एलर्जी, ये डिजीज काज करते हैं। तो पोलन ग्रेन कभी कभी बहुत डेंजरस भी होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत ही घातक है। इस प्रकार से एक बार फिर हम हाईलाइट कर देते हैं। आप पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, जिनमें स्टेमेन या पुंकेसर की संख्या अलग अलग होती है, कंडीशन अलग अलग होते हैं, डाइथिकस होता है, मोनोथिकस होता है, या पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको उसके माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हमको पढ़ना है। तो स्टेमेन में एंथर होता है। एंथर टेट्रागोनल 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसको पोलन सैक में माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर मदर सेल से
माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन की में एक्साइन, इंटाइन और साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस। और इस प्रकार से ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जब ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द